नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आने का आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी डिफेंस न्यूज़ पे, तो आज बनाई हूँ। तो आप प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें और हाइप करना ना भूलें। तो चलते हैं पहली खबर की तरफ। वेदा एरोनॉटिक्स ने आईएएफ को अपने स्वदेशी सुरेश अस्त्र MK1 एक जेट पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन का प्रस्ताव दिया है। जी हाँ, और इसके तहत डिलीवरी की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। कॉन्ट्रैक्ट जो था वो अगस्त 2023 में आईएएफ ने वेदा एरोनॉटिक्स के साथ 300 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसके तहत 200 यूनिट सुरेशास्त्र MK1 की डिलीवरी की जानी है। रिपोर्ट्स के अनुसार अप्रैल 2025 में वेदा एरोनॉटिक्स ने भारतीय वायुसेना को सुरेश अस्त्र MK1 की डिलीवरी शुरू कर दी है। सुरेश अस्त्र MK1 एक जेट इंजन वाला फिक्स्ड विंग स्वॉर्म ड्रोन है जो 150 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक मार कर सकता है। इसे कैटापुल्ट के जरिए लॉन्च किया जाता है। यह ड्रोन स्वॉर्म में काम करता है, यानी झुंड में काम करता है, और दुश्मन के रडार, बख्तरबंद वाहनों या अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों पर कामिकेज हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। कामिकेज मतलब आत्मघाती, खासकर GPS रहित क्षेत्रों में। यह भारत में एक निजी कंपनी द्वारा विकसित पहला जेट पावर्ड स्वॉर्म सक्षम लॉइटरिंग म्यूनिशन है, जो भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देता है। अगला, DRDO भारतीय वायुसेना के लिए नेवल कुशा विकसित कर रही है। भारतीय नौसेना के लिए नेवल कुशा विकसित कर रही है DRDO, जो वर्तमान में उपयोग की जा रही बराक 8 मिसाइल प्रणाली को रेंज और क्षमता में काफी पीछे छोड़ देगी। बराक 8 की अधिकतम रेंज जो है वो लगभग 100 से 150 किलोमीटर है, जबकि कुशा की अनुमानित रेंज जो है वो 250 किलोमीटर से लेकर 350-400 किलोमीटर तक होगी। यह मिसाइल मैक 5.5 से मैक 7 की अत्यधिक गति से उड़ान भरेगी, जिससे यह दुश्मन की क्रूज मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को बहुत पहले ही मार गिराने में सक्षम होगी। इसका उद्देश्य भारतीय नौसेना के युद्धपोतों जैसे भविष्य के प्रोजेक्ट 18 क्लास डिस्ट्रॉयर को लंबी दूरी के हवाई खतरों से बचाना है। यह भारत का अपना मेड इन इंडिया एयर डिफेंस सिस्टम है, जो प्रोजेक्ट 15B के बाद की युद्धपोत श्रेणियों के लिए तैयार किया जा रहा है। नेवल कुशा के आने से भारतीय नौसेना की समुद्र में एरिया डिफेंस क्षमता में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, जिससे वे शत्रु के विमानों और मिसाइलों को लॉन्च के शुरुआती चरण में ही नष्ट कर सकेंगे। अगला, पृथ्वी की जगह लेगी नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल। भारत अपनी पुरानी पृथ्वी मिसाइल को नए और आधुनिक सिस्टम से बदलने की तैयारी में है। DRDO ने अगली पीढ़ी की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पर काम शुरू कर दिया है, जो आने वाले समय में पूरी पृथ्वी सीरीज की जगह ले सकती है। क्या है पृथ्वी मिसाइल? पृथ्वी मिसाइल भारत की शुरुआती बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक रही है, जिसे साल 1980 के दशक में विकसित किया गया था, और इसकी रेंज 150 से 250 किलोमीटर तक है। इसे भारतीय सेना और वायुसेना दोनों इस्तेमाल करती हैं। हालांकि इस मिसाइल की सबसे बड़ी कमजोरी इसका लिक्विड फ्यूल सिस्टम है। लॉन्च से पहले इसमें ईंधन भरना पड़ता है, जो समय लेने वाला और जोखिम भरा होता है। आज के तेज युद्ध के माहौल में यह एक बड़ी कमी माना जा रहा है। यही वजह है कि DRDO अब एक नया मिसाइल सिस्टम बना रहा है, जिसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा। यह मिसाइल तेज लॉन्च, अधिक सटीकता और बेहतर सर्वाइवल क्षमता के साथ आएगी। इसमें लिक्विड फ्यूल की जगह एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम होगा, जिससे लॉन्च प्रक्रिया आसान और सुरक्षित होगी। पहले माना जा रहा था कि प्रलय मिसाइल ही पृथ्वी का सीधा विकल्प बनेगी। प्रलय एक एडवांस मिसाइल है जो उड़ान के दौरान दिशा बदल सकती है, दुश्मन के एयर डिफेंस से बच सकती है। जानकारी के मुताबिक DRDO एक अलग नया सिस्टम तैयार कर रहा है, जो पूरी पृथ्वी सीरीज को रिप्लेस करेगा। अगला, भारतीय वायुसेना अपनी अंतरिक्ष आधारित खुफिया निगरानी और टोही यानी ISR क्षमताओं को बढ़ाने के लिए EO और SAR पेलोड की सक्रिय रूप से तलाश कर रही है।
अपनी अंतरिक्ष आधारित खुफिया निगरानी और टोही क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लघुकृत इलेक्ट्रो ऑप्टिकल यानी ईओ और सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी एसएआर पेलोड की सक्रिय रूप से तलाश कर रही है। यह आवश्यकता विशेष रूप से 150 से 180 किलोग्राम से कम वजन वाले उन्नत निगरानी तकनीक के लिए लक्षित छोटे उपग्रहों के विकास पर केंद्रित है। यह परियोजना आईडीईएक्स यानी कि रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार यानी प्राइम स्पेस अनुदान मिशन डिफेंस चैलेंज के अंतर्गत आती है, जिसे सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया। बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पिक्सल ने भारतीय वायुसेना के लिए इन लघु उपग्रहों के निर्माण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें संयुक्त रूप से उन्नत पेलोड ले जाए जाएंगे, जिनमें लघुकृत इलेक्ट्रो ऑप्टिकल यानी ईओ, एसएआर, हाइपर स्पेक्ट्रल और इंफ्रारेड सेंसर जैसे चीज़ें होंगी। छोटे और हल्के उपग्रहों के लिए बदलाव में निम्नलिखित जो हैं वो लाभ संभव हो सकते हैं, यानी कि निरंतर कवरेज देगा, कम लागत और तेजी में तैनाती, और अपने छोटे आकार के बावजूद भी ये पेलोड उच्च रेजोल्यूशन इमेजिंग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। लघुकरण की दिशा में उठाया गया यह कदम, जिसे अक्सर स्मॉल सेट कहा जाता है, भारतीय वायुसेना की सीमाओं और रणनीतिक हितों की निगरानी के लिए तेज, लचीली और अधिक कुशल निगरानी क्षमता प्रदान करता है। अगला, नई पनडुब्बी कोटिंग तकनीक जो है वो भारतीय आधुनिक नौसेना युद्ध में स्टेल्थ और सर्वाइवेबिलिटी को बहुत अधिक बढ़ा रही है। ये उन्नत कोटिंग्स, जिन्हें अक्सर अनेकोइक टाइल्स या ध्वनि अवशोषक सामग्री यानी साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स कहा जाता है, पनडुब्बी के बाहरी हिस्से यानी हल पर लगाई जाती है। नई कोटिंग्स दुश्मन के सक्रिय सोनार से आने वाली ध्वनि तरंगों को या तो अवशोषित कर लेती है या उन्हें बिखेर देती है, जिससे पनडुब्बी दुश्मन के रडार पर दिखाई ही नहीं देती। यह सामग्री पनडुब्बी के इंजन और मशीनों से पैदा होने वाले कंपन यानी वाइब्रेशन और शोर को पानी से में फैलने से रोकती है। अब रबर युक्त कोटिंग्स की जगह मल्टी लेयर्ड, हाइब्रिड और पॉलीमर आधारित कोटिंग्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो उच्च दबाव में भी अपना काम बेहतर तरीके से करती है। नवीनतम तकनीक में सक्रिय टाइल्स का उपयोग किया जा रहा है, जो दुश्मन के सोनार सिग्नल को भ्रमित करने के लिए अलग आवृत्ति यानी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का सिग्नल वापस भेजती है। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना स्वदेशी एकास्टिक स्किन विकसित कर रहे हैं, जो भारत की स्कॉर्पियो क्लास यानी कैलवरी क्लास और आने वाली P-75I पनडुब्बियों को और अधिक घातक और साइलेंट बना रही है। अगला, F-47 बनाम F-22, क्या मुख्य अंतर है, क्या कौन सा बेहतर है? F-47 और F-22 रैप्टर के बीच का मुकाबला भविष्य यानी 6th जनरेशन बनाम वर्तमान 5th जनरेशन के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स का है। बोइंग द्वारा विकसित किया जा रहा F-47 अमेरिकी वायुसेना की अगली पीढ़ी के वायु प्रभुत्व कार्यक्रम का हिस्सा है, जो वर्तमान के सबसे खतरनाक फाइटर F-22 की जगह लेगा। क्या अंतर है इन दोनों में? सबसे पहला F-22 5वीं पीढ़ी का विमान है, जबकि F-47 जो है वो 6ठी पीढ़ी का है और पहला अमेरिकी लड़ाकू विमान होने की योजना भी है। F-47 की युद्धक त्रिज्या जो है यानी रेडियस, कॉम्बैट रेडियस जो है वो 1000 समुद्री मील यानी नॉटिकल माइल से अधिक होगी, जो F-22 की 590 समुद्री मील की रेडियस से लगभग 70% से अधिक है। इसका मतलब है कि F-47 टैंकर विमानों की मदद के बिना बहुत दूर तक जाकर युद्ध लड़ सकता है। F-47 में F-22 की तुलना में कहीं अधिक उन्नत स्टेल्थ तकनीक होगी, जिससे इसे रडार पर पकड़ना लगभग असंभव होगा। F-47 कम्बैट क्लाउड का हिस्सा होगा, जो मानव रहित ड्रोन यानी CCA कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ मिलकर काम करेगा।
इन्फोग्राफिक्स के अनुसार F-47 की गति मैक 2 से अधिक होने की उम्मीद है, जो F-22 के बराबर या उससे बेहतर है। F-47 को F-22 की तुलना में बनाए रखना यानी मेंटेनेंस और संचालित करना आसान और अधिक टिकाऊ माना जा रहा है। अगला, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए हवाई ईंधन भरने की तकनीक लाने के लिए बैरक एविएशन इंक के साथ एक रणनीतिक समझौता किया है। क्या है इस समझौते की मुख्य बातें? सबसे पहले तो ये समझौता जो है वो 10 साल के लिए मान्य है, जिसका उद्देश्य भारत में रक्षा आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। बैरक एविएशन इंक जो है नॉर्थ स्टार ब्रांड के तहत काम करती है, जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम और उससे संबंधित उपकरणों के डिजाइन, विकास और निर्माण में विशेषज्ञता रखती है। पारस डिफेंस और नॉर्थ स्टार भारत में ही इन प्रणालियों के लिए डेपो लेवल की क्षमताएं यानी मेंटेनेंस एंड सपोर्ट विकसित करने के लिए विशेष रूप से सहयोग करेंगे। यह समझौता विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के विभिन्न एयरबोर्न प्लेटफॉर्मों के लिए उन्नत ईंधन भरने की प्रणाली और स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति और सहायता पर केंद्रित है। इस खबर के बाद पारस डिफेंस के शेयरों में उल्लेखनीय वृद्धि यानी 8% से अधिक देखी गई है। यह समझौता भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि यह भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा और विदेशी निर्भरता को कम करेगा। धन्यवाद।